सोचिए, आप एक बहुत बड़े कमरे में हैं जहां बिलियंस ऑफ आईने लगे हैं। आप जहां भी देखते हैं, आपको आप ही दिखते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये सिर्फ एक ख्याल नहीं, बल्कि इस यूनिवर्स की सच्चाई हो सकती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे राज की जो आपकी पहचान बदल देगा। क्या इस अनंत ब्रह्मांड में कहीं एक और आप बैठे हैं? यूनिवर्स कितना बड़ा है? साइंस कहती है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स 93 बिलियन लाइट ईयर्स बड़ा है। लेकिन उसके पार क्या है? अगर यूनिवर्स इनफाइनाइट है, अनंत है, तो वहां की फिजिक्स बदल जाती है। मैथमेटिक्स एक दिलचस्प बात बताती है। अगर आपके पास लिमिटेड पार्टिकल्स हैं, जैसे प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन जगह अनलिमिटेड है, तो एक ना एक पॉइंट पर वो पार्टिकल्स खुद को रिपीट करेंगे ही करेंगे। जैसे एक लूडो की डाइस को अगर आप अनंत बार फेंकेंगे, तो वही नंबर बार बार आना लाजमी है। इस मिस्ट्री को लेवल 1 मल्टीवर्स कहा जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई दूसरी डायमेंशन है। इसका मतलब ये है कि इसी यूनिवर्स में इतनी दूर जो हम सोच भी नहीं सकते, एक बिल्कुल धरती जैसा प्लैनेट हो सकता है। वहाँ की हवा, वहाँ का पानी और वहाँ के लोग शायद बिल्कुल हमारे जैसे हों। सस्पेंस ये है कि वो हमसे इतनी दूर हैं कि उनकी रोशनी हम तक कभी नहीं पहुँच सकती। वो एक कॉस्मिक रीप्ले है जो खामोशी से चल रहा है। इसे एक मिसाल से समझते हैं। सोचिए, एक ताश की गड्डी है। अगर आप उसे बार बार शफल करते रहें, तो एक वक्त आएगा जब वही पुराना सीक्वेंस दोबारा बन जाएगा। हमारा यूनिवर्स भी एटम्स की एक गड्डी है। साइंटिस्ट का मानना है कि अगर आप 10 टू द पावर 10 टू द पावर 115 मीटर्स दूर चले जाएं, जो कि एक अनइमेजिनेबल नंबर है, तो आपको अपना एक डुप्लीकेट मिल सकता है जो शायद आज रेड की जगह ब्लू शर्ट पहनकर बैठा हो। ये डर नहीं, ये एक अजीब सा सुकून है कि हम अकेले नहीं हैं। क्या हमने कभी इस रिप्ले का कोई सबूत देखा है? कुछ एस्ट्रोनॉमर्स को कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड में ऐसे पैटर्न्स दिखे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, जैसे किसी ने यूनिवर्स के कैनवस पर एक ही पेंटिंग 2 बार बनाई हो। इन्हें कॉस्मिक एकोस कहा जाता है। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, या फिर यूनिवर्स हमें इशारा दे रहा है कि हम एक बहुत बड़े लूप का हिस्सा हैं? यूनिवर्स शायद खुद को मिरर में देख रहा है। इसका हमारे लिए क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारी हर कहानी, हर सपना और हर खुशी कहीं ना कहीं महफूज है। अगर यहाँ कुछ अधूरा रह गया है, तो शायद किसी रिप्ले में वो पूरा हो रहा होगा। ये सोच ही कितनी प्यारी है कि हम सिर्फ एक छोटे से प्लैनेट के रहवासी नहीं हैं, बल्कि एक अनंत सिलसिले का एक हिस्सा है। हम कभी खत्म नहीं होते, हम सिर्फ रिपीट होते हैं। लेकिन क्या हर रीप्ले बिल्कुल एक जैसा होता है? यहाँ एक दिलचस्प ट्विस्ट है। सोचिए, एक दूसरी धरती पर सब कुछ बिल्कुल हमारी तरह है, लेकिन वहाँ एक छोटी सी चीज अलग है। शायद वहाँ पेड़ों के पत्ते हरे यानी ग्रीन नहीं, बल्कि नीले यानी ब्लू हैं। हमें लगता है कि हम अलग हैं, लेकिन हम सब एक ही मास्टर स्क्रिप्ट के अलग अलग वर्जन्स हैं। ये कॉस्मिक रीप्ले हमें सिखाता है कि हर संभावना कहीं ना कहीं जी रही है। अगर यहाँ आपने आज कॉफी की जगह चाय पी है, तो किसी दूसरे रीप्ले में आपने शायद कुछ और चुना होगा। यूनिवर्स का कोई भी ख्याल बेकार नहीं जाता, वो कहीं ना कहीं सच हो रहा होता है। एक और हैरत अंगेज बात, जब हम तारों को देखते हैं तो हम उनका पास्ट देख रहे होते हैं। रोशनी को हम तक पहुंचने में हजारों साल लगते हैं। इसका मतलब है कि यूनिवर्स अपनी ही यादों को रीप्ले कर रहा है। अगर आज कोई 65 मिलियन लाइट ईयर्स दूर किसी गैलेक्सी से धरती को देखे, तो उसे हम नहीं बल्कि डायनासोर्स दिखेंगे। यूनिवर्स एक बहुत बड़ा रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, जहां हर पल हमेशा के लिए कैद हो जाता है। हम सिर्फ रोशनी की लहरों में एक पुरानी कहानी बनकर घूमते रहते हैं। कितना सुकून मिलता है ये सोचकर कि हमारा हर लम्हा यूनिवर्स की लाइब्रेरी में हमेशा के लिए महफूज है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी नई जगह गए हों और आपको लगा हो कि मैं यहाँ पहले भी आया हूँ? हम इसे डेजा वू कहते हैं। साइंस इसके कई कारण बताती है, लेकिन कॉस्मिक रिप्ले की थ्योरी में इसका एक अलग ही मतलब है। शायद, सिर्फ शायद, वो आपकी पुरानी मेमोरी नहीं, बल्कि आपके किसी डबल की मेमोरी है जो किसी दूसरे रिप्ले में वही काम कर रहा है। ये एक सॉफ्ट कनेक्शन है जो हमें हमारे इन्फिनिट सेल्फ से जोड़ता है। हम अकेले नहीं हैं, हम एक बहुत बड़े नेटवर्क का हिस्सा हैं जो अनंत काल से चला आ रहा है। चलिए थोड़ी देर के लिए इमेजिन कीजिए एक ऐसी जगह की जहां हर वो किताब मौजूद है जो कभी लिखी जा सकती थी, हर वो गाना जो कभी गाया जा सकता था। इसे द लाइब्रेरी ऑफ बैबल का कॉस्मिक वर्जन कहते हैं।
अगर यूनिवर्स रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब है कि सिर्फ आप रिपीट नहीं हो रहे, बल्कि आपके हर एक ख्याल का एक फिजिकली रियल वर्जन कहीं मौजूद है। एक ऐसी दुनिया जहां इंसान ने उड़ना सीख लिया हो, या एक ऐसी दुनिया जहां हम रंगों को देखने के बजाय सुन सकते हो। ये कोई जादू नहीं, बल्कि प्रोबेबिलिटी का अनंत खेल है। हम इस वक्त सिर्फ एक वर्जन जी रहे हैं, लेकिन हमारे बाकी वर्जन्स इस वक्त किसी और गैलेक्सी के कोने में मौजूद हो सकते हैं। अब तक हमने बात की जगह यानी स्पेस के रिपीट होने की, लेकिन क्या हो अगर वक्त ही रिपीट हो रहा हो? कुछ पुराने फिलोसोफर्स और आज के मॉडर्न फिजिसिस्ट इटर्नल रिटर्न की बात करते हैं। सोचिए, यूनिवर्स एक बिग बैंग से शुरू होता है, फैलता है और फिर वापस एक पॉइंट पर सिमट जाता है, और फिर वही सब दोबारा शुरू होता है। बिल्कुल एक पुरानी टेप की तरह जो खत्म होने के बाद ऑटो रिवाइंड हो जाती है। इसका मतलब ये है कि हमने ये बातें पहले भी हजारों बार की हैं और हजारों बार हम दोबारा करेंगे। इसमें कोई डर नहीं है, बल्कि एक अनोखा सुकून है कि कोई भी लम्हा हमेशा के लिए नहीं खोता, वो हर बार वापस आता है एक नई निशांत की तरह। दोस्तों, सबसे बड़ा राज शायद हमारे अंदर ही छुपा है। मशहूर एस्ट्रोनॉमर कार्ल सेगन ने कहा था, वी आर अ वे फॉर द कॉस्मोस टू नो इटसेल्फ, यानी हम यूनिवर्स का एक जरिया है खुद को जानने का। अगर कॉस्मिक रीप्ले सच है, तो शायद यूनिवर्स एक बहुत बड़ा दिमाग है जो अलग अलग लोगों के जरिए अपने आप को बार बार महसूस करने की कोशिश कर रहा है। जब आप किसी तारे को देखकर हैरान होते हैं, तो वो यूनिवर्स ही है जो अपने आप को देखकर हैरान हो रहा है। इस दोस्ती भरी गहराई को समझिए। आप इस ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं। आप ही ब्रह्मांड हैं जो एक इंसान का रूप लेकर रीप्ले हो रहा है। चलिए, अब एक ऐसी संभावना पर बात करते हैं जो थोड़ी हैरान करने वाली है। लेकिन क्या हो अगर ये कॉस्मिक रीप्ले एक सॉफ्टवेयर कोड की तरह हो? साइंटिस्ट्स कहते हैं कि अगर कोई एडवांस्ड सिविलाइजेशन इतनी ताकतवर हो जाए कि वो एक पूरा यूनिवर्स कंप्यूटर पर बना सके, तो वो उसे बार बार रन करेंगे, बिल्कुल एक गेम की तरह। इस थ्योरी में रीप्ले का मतलब है कि हर बार जब सिमुलेशन खत्म होता है, वही एटम्स और वही स्टार्स दोबारा रीसेट होते हैं। इसका फायदा यह है कि हमें हर बार एक नया मौका मिलता है। हर रीप्ले एक नई उम्मीद है, एक नया तजुर्बा है। क्या आपको कभी लगता है कि आपने ये पल पहले भी जिया है? शायद वो कोड का एक छोटा सा लूप हो। अब थोड़ा नजदीक आते हैं। हमने तारों की बात की, गैलेक्सीज की बात की, लेकिन क्या कॉस्मिक रीप्ले हमारी डीएनए के अंदर भी छुपा है? हम सब अपने पुरखों का एक रीप्ले हैं। हमारी आंखें, हमारी हंसी, हमारी सोच, ये सब लाखों साल पुरानी इन्फॉर्मेशन है जो बार बार रिपीट हो रही है। यूनिवर्स ने एक तरीका निकाला है अमर होने का। वो अपनी सबसे बेहतरीन चीजों को रिपीट करता रहता है। इसका मतलब ये है कि रीप्ले सिर्फ बाहर आसमान में नहीं है, वो हमारी खून में है, हमारी हर सांस में है। हम एक चलती फिरती कॉस्मिक मेमोरी है। सोच कर देखिए, आपके अंदर जो कार्बन है वो कभी किसी सितारे का हिस्सा था जो बिलियन साल पहले चमकता था। वो सितारा खत्म हुआ, लेकिन उसका रीप्ले आज आपके रूप में मौजूद है। फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट है जिसे नॉन लोकैलिटी कहते हैं। इसका मतलब है कि दो पार्टिकल्स, चाहे वो यूनिवर्स के दो अलग कोनों में हों, वो आपस में जुड़े रहते हैं। अगर एक के साथ कुछ होता है तो दूसरी के साथ तुरंत वही होता है। अगर कॉस्मिक रीप्ले सच है, तो इसका मतलब है कि आपका कॉस्मिक डबल जो दूसरी गैलेक्सी में है, वो आपसे अभी इसी वक्त जुड़ा हुआ है। आप वहां भी हैं और आप यहां भी हैं। आप नोवेयर हैं और आप एवरीवेयर हैं। ये सोच दिमाग को थोड़ा घुमाती जरूरी है, लेकिन ये हमें एक गहरा सुकून देती है। हम कभी अकेले हो ही नहीं सकते। हमारा कनेक्शन पूरे यूनिवर्स के साथ लाइव चल रहा है। दोस्तों, अब तक हमने बात की कि चीजें रिपीट होती हैं, लेकिन क्या हो अगर वो डिफरेंट स्पीड्स पर रिपीट हो रही हो? यहाँ एंट्री होती है एल्बर्ट आइंस्टाइन की सबसे बड़ी खोज की, टाइम डायलेशन। टाइम कोई फिक्स चीज नहीं है जो हर जगह एक जैसी चले। अगर आप किसी बहुत भारी चीज जैसे एक ब्लैक होल या जायंट स्टार के पास हैं, तो वहां वक्त धीरे चलता है, और अगर आप खाली स्पेस में हैं तो वक्त तेज चलता है। इसका कॉस्मिक रीप्ले से क्या रिश्ता है? सोचिए, हमारे जैसे बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स हैं, लेकिन हर जगह वक्त की रफ्तार अलग है। इसका मतलब ये है कि जो रीप्ले हम आज जी रहे हैं, हो सकता है किसी दूसरी गैलेक्सी में वो रीप्ले अभी शुरू ही ना हुआ हो, या शायद वहां वो खत्म होकर दोबारा शुरू हो चुका हो। हम सब एक ही फिल्म के अलग अलग सीन्स में जी रहे हैं, बस हमारी प्लेबैक स्पीड अलग है। इसे एक ऑर्केस्ट्रा की तरह समझिए। एक ही धुन
ट्यून बज रही है, जो है लाइफ। लेकिन हर इंस्ट्रूमेंट की स्पीड अलग है। कोई इंस्ट्रूमेंट बहुत स्लो बज रहा है, कोई बहुत फास्ट। लेकिन जब आप उन्हें एक साथ सुनते हैं तो वो एक खूबसूरत म्यूजिक बन जाता है। यूनिवर्स का रीप्ले भी ऐसा ही है। ये कोई बोरिंग रेपिटेशन नहीं है। ये एक धड़कता हुआ सिलसिला है जहां वक्त और जगह मिलकर एक ऐसा जादू करते हैं जो हमारी समझ से परे है। हम सिर्फ वक्त की एक लहर से दूसरी लहर पर जंप करते हैं। ये है यूनिवर्स का दोस्ती भरा वादा कि कोई भी चीज कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, वो बस एक नए टेम्पो में वापस आती है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि यूनिवर्स कितना बड़ा, कितना अजीब और कितना सुकून भरा है। हम कॉस्मिक रीप्ले के वो किरदार हैं जो शायद अपनी स्क्रिप्ट भूल गए हैं, लेकिन यूनिवर्स को सब याद है। अगली बार जब आपको लगे कि वक्त निकल रहा है, तो याद करिएगा, वक्त कहीं नहीं जा रहा, वो बस आपका इंतजार कर रहा है, किसी और मोड़ पर, किसी और रीप्ले में। अगर आपको लगता है कि वक्त वाकई एक इल्यूजन है, तो हमें जरूर बताएं। अलविदा, और याद रखिए, आप इनफिनाइट हैं।